हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये आगामी एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। क्या होता है? दृष्टि पटल पर जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? हाँ, उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो ये होता है दोस्तों प्रकाश तरंग के रूप में। किस रूप में होते हैं संकेत? तो जो संकेत प्रवाहित होते हैं प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किस कारण टिमटिमाते हैं तारे? तो अपवर्तन के कारण जो दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। तो दोस्तों दूरबीन का जो आविष्कार है गैलीलियो ने किया था। किसने किया? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। किसके सुधार हेतु? नेकेट दृष्टि दोष के सुधार हेतु। किसके सुधार हेतु? क्या क्वेश्चन दोस्तों? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो प्रयोग होता है निकट दृष्टि के सुधार के लिए। उत्तल लेंस प्रयोग होता है किसके लिए? तो उत्तल लेंस जो प्रयोग होता है किसके लिए? दूर दृष्टि के सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो कितने में प्रतिबिंब बनेंगे? इसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां को समझाना है। देखिए 360 टोटल डिग्री होता है। दो वस्तु 60 डिग्री पर है। कितने पर है? 60 डिग्री के अनंत पर है। तो करना यह है, भाग देना है। छछंगा 36। अगर सम संख्या आएगा, क्या अगर सम संख्या आएगा तो -1 करना है। क्या करना है? सम संख्या आएगा तो -1 करना है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 आएगा। क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो जब भी अगर सम संख्या आता है तो उसका -1 कर लेना है। अगर विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम संख्या आएगा तो -1 कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंब की संख्या बनेगा 5 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर होती है। क्या होती है? क्या दोस्तों? तो धूप के चश्मों की वो होते दोस्तों, धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा है। क्या है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका वसा है। क्या है? वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है नेक्स्ट? रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? बताइएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा जो अवयव है मदद करता है? तो विटामिन के। कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किसके प्रतिरोधक के लिए है? तो बीसीजी का जो टीका है तपेदिक के लिए है। किसके लिए है? तपेदिक के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन है, एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि देखिएगा यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगला देखिएगा, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडी आपका प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो शरीर का विकास करने के लिए। क्या होता है? शरीर के विकास के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। क्या होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा को ग्रसित करता है। न्यूमोनिया किसको ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया ग्रसित करता है फेफड़ा को। नेक्स्ट, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं एमनीसिया। पूर्ण स्मृति जो लोप है उसको एमनेसिया से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। कौन सी बीमारी? फ्लू जो होता है पानी द्वारा नहीं होता है। देखिए हैजा पानी द्वारा होता है, टाइफाइड पानी के द्वारा होता है, सभी क्या है दूषित पानी से ये रोग होते हैं। अगला देखिएगा, अरक्तता में किसमें?
अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। किसकी मात्रा कम हो जाती है? किसकी मात्रा कम होती है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस है। क्या है? चेचक होने का जो कारण दोस्तों, तो ये है वेरिओला वायरस है। कौन सा है? वेरिओला वायरस होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो कैरोटीन होता है दूध में। गाय के दूध में कैरोटीन होता है, इसलिए थोड़ा क्या होता है? तो थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? बताइएगा, कौन सा रोग जो है प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। किसके माध्यम से? क्या दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस है। नेक्स्ट, अन्न कैरियल्स एक समृद्ध स्रोत किसका है? बताइएगा। हाँ, किसका समृद्ध स्रोत है? अन्न जो है स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है। चावल में क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है, ध्यान रखिएगा। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। क्या है? रेडियो, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। किसमें? परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जाते हुए। किससे जाते हुए? कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। क्या पता चलता है? हाँ, किसी तारे के जो रंग से क्या पता चलता है? उसके ताप का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? जैसे हमको कोई वस्तु नीला दिखाई दे रहा है, तो नीले प्रकाश को परावर्तित करता है तब नीला दिखाई देता है। कोई वस्तु लाल दिखाई देता है, तो लाल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो लाल रंग को परावर्तित करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, परावर्तित करता है, इसके कारण। जिस रंग का वस्तु होगा वो उसी रंग को परावर्तित करता है, तो हमको वही रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण ऐसा होता। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई हैं, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार, आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा, अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों, एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार, बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक हैं बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स हैं दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे, एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों, ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों, इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से, तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499
रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में, इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट, जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस बुक ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? जब एक कंपैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। हाँ, चंद्र ग्रहण जो है कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए बताइए। सूर्य ग्रहण दोस्तों, सूर्य ग्रहण आपका होता है अमावस्या प्रतिपदा के दिन। किस दिन होता है सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत जो कारण है यह है क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? तो उत्तर और दक्षिण दर्शाती है। नेक्स्ट चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट? फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी क्या होती है दोस्तों? उसकी पारगम्यता के कारण। किस कारण होता है? उसकी पारगम्यता के कारण होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। जो चुंबकीय सुई है उत्तर की ओर संकेत करता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन किसी को मिस करके नहीं जाना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्या करता है वो? ट्रांसफार्मर जो है ना एसी वोल्टता को बढ़ाता है और घटाना इसका काम करता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। बताइए, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा? ओरेस्टेड द्वारा। किसके द्वारा? ओरेस्टेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? बताइए, ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री। क्या होता है? तो ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है। देखिए, जितने भी धातु होते हैं सभी चालक होते हैं। अब ध्यान समझिए, जितने भी धातु होते सभी चालक होते हैं, लेकिन एक धातु कुचालक है। कौन? सीसा धातु है लेकिन कुचालक है,
ये चीज़ें समझिए, सभी अधातु कुचालक होते हैं, लेकिन एक जो है, बताइए कौन सा जो है सुचालक है, तो कौन सा है सुचालक है, बताइएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 39, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, किस कारण? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाता है, इसके कारण क्या होता है? चांदी जो है ना काला पड़ जाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, क्या? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम वर्षा कराने में किसका हम प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का, क्या किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, AgI। क्या होता है? AgI का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराना है, सिल्वर आयोडाइड, रट लीजिए। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। देखिए सोना जो धातु है ना, सोना चांदी, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कॉपर। नेक्स्ट, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु सोना है। सोना का प्रतीक क्या है? Au। सोना का लैटिन नाम क्या है? Au इसका प्रतीक है। देखिए सोना का प्रतीक होता है Au, इसका लैटिन नाम है ऑरम। क्या इसका लैटिन नाम? इसका लैटिन नाम है दोस्तों ऑरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना सर्वाधिक भारी है। क्या है? सर्वाधिक भारी, इसमें सोना जो सर्वाधिक भारी होती है। नेक्स्ट, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाते हैं? हॉलमार्क, तो हॉलमार्क जो लगता है दोस्तों स्वर्ण आभूषण पर, किस पर लगता है हॉलमार्क? तो हॉलमार्क जो लगाया जाता है ना, स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है हॉलमार्क। नेक्स्ट, शुद्ध सोना पुअर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंट कितना होता है? 75% होता है। देखिए 18 कैरेट, अगर 18 कैरेट का सोना है तो इसमें 75% शुद्ध सोना होगा। टोटल होता है 24 कैरेट, अगर 24 कैरेट का सोना है तो 100% सोना है। देखिए मिनी माता रोग, क्या? मिनी माता रोग पारा की, किसके कारण होता है? पारा के कारण। पारा मतलब Hg, परमाणु क्रमांक पारा का 80 होता है। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर मरकरी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? क्विक सिल्वर मरकरी को बोलते हैं, पारा Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? देखिए सामान्य ताप पर जो द्रव है ना, पारा है आपका। कौन सा है? सामान्य ताप पर द्रव है जो, वो आपका पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सभी क्वेश्चन हम बता दें आपको, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसी को एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं जाना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी अमलगम का एक घटक क्या होगा? तो मरकरी होगा। अगर अमलगम बना है तो उसमें एक घटक जो होगा वो मरकरी होगा। नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें भरी रहती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्या भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है। अगला, सिंदूर जो है, हाँ सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS। क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS होता है। क्या होता है? HGS होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS होता है। अगला देखिए, बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। देखिए बड़े शहरों में जो है ना सीसा धातु का प्रयोग करते हैं। देखिए धातु जो होते हैं ना सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा धातु एक ऐसा धातु है जो कुचालक है। क्या है? कुचालक है। तो ये अपवाद है, तो याद रखिएगा, धातु सभी सुचालक होते हैं लेकिन सीसा धातु कुचालक होता है। नेक्स्ट, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही, क्या? अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को क्या बोलते हैं? इथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। कारण क्या है इसका? पिता का RH जो प्लस होता है, क्या होता है?
पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस हो जाता है, तभी ये कारण होता है। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही है AB प्लस। सर्वदाता क्या है? O माइनस। क्या दोस्तों? सर्वग्राही जो है AB प्लस है और सर्वदाता है O माइनस है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा स्रोत है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन। देखिए, शरीर के विकास के लिए बता दें आपको, किसके लिए? शरीर के विकास के लिए जो है ना, सबसे जो उपयुक्त है दोस्तों प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पीत ज्वर संचारित किया जाता है किससे? हाँ, पीत ज्वर संचारित होता है एडीज मच्छर से। कौन से? एडीज मच्छर द्वारा संचारित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन, मतलब जो संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या कहता है दोस्तों? तो विटामिन ए जो है संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। क्या करता है? संक्रमण को रोकने के लिए मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए ECG में जो है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा रोग रक्त आधान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। देखिए टाइफाइड जो होता है ना रक्त आधान से फैलता है, टाइफाइड रोग। तो इसको आपको समझना होगा। देखिए टाइफाइड, तो टाइफाइड किस कारण होता है? बैक्टीरिया। टाइफाइड जो होता है ना बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है टाइफाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? अरक्तता होता है। क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से अरक्तता रोग होता है। क्या होता है? अरक्तता रोग हो जाता है। नेक्स्ट, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। किसकी है? यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? तो जीवित प्रतिरक्षियों का। किसका किया जाता है दोस्तों? चेचक के प्रति क्या होता है? चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। वसा में घुलनशील। अगर आप बोल दें पानी में घुलनशील तो विटामिन B और विटामिन C पानी में घुलनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। किसको? कार्यशील महिला को। एक कार्यशील महिला को जो डेली प्रोटीन लेना चाहिए वो 45 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्दनाक अस्थि रोग जिसको हम बोलते हैं इटाई, पहले कहाँ पता चला था? जापान में। सबसे पहले जो है ना इटाई रोग है, इसका पता सबसे पहले चला था जापान में। नेक्स्ट देखिएगा, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित? कैडमियम इटाई रोग से। किससे? कैडमियम जो है इटाई रोग से संबंधित है। नेक्स्ट, कालाजार का जो रोग वाहक कौन है? किसका? कालाजार का। किसका दोस्तों? कालाजार का जो रोग वाहक है दोस्तों सिकटा मक्खी है। कौन सी मक्खी है? सिकटा मक्खी है। किसका? कालाजार का। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? क्या दोस्तों? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने किया। किसने किया दोस्तों? लुई पास्चर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें? श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। किसमें? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है श्वेत फुफ्फुस रोग। अगला, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा किसके लिए? एड्स विषाणु जीरोबुडीज। क्या है? एजिटिव। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी की बीमारी। नेक्स्ट देखिए, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। हाँ,
एम्फेसेमा क्या होता है? एम्फेसेमा होता है किसके कारण? हेपेटाइटिस बी के कारण बीमारी। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। क्या है? स्कर्वी रोग के इलाज में जो उपयोग होता है दोस्तों, आंवला उपयोग होता है। क्या होता है? आंवला उपयोग होता है। नेक्स्ट, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने किसके? जैसे हम बीएमडी परीक्षण करते हैं किसकी पहचान के? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, एक बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी जांच करना तो बीएमडी परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट, एड्स कैसे होता है? विषाणु से। किससे होता है एड्स? तो एड्स होता है विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन किसी को मिस नहीं करना है। देखिए, एड्स होता है विषाणु से होता है एड्स। क्वेश्चन नंबर 82, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किससे मरते हैं? सिरोसिस से मरते हैं। किससे मरते हैं? सिरोसिस रोग से मरते हैं। अगला, सरल गलगंड किसको करने वाली बीमारी है? घेंघा रोग। घेंघा रोग जो होता है तो ये ना थायराइड ग्रंथि की बीमारी। किसकी बीमारी है? थायराइड ग्रंथि की बीमारी जो होता है यह है गलगंड। नेक्स्ट, मलेरिया का संक्रमण चरण क्या है? तो बीजाणुज है। क्या है? बीजाणुज होता है मलेरिया का संक्रमण चरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? कौन सा कवकी रोग है? एक्जिमा। क्या? एक्जिमा जो है कवकी रोग होता है। देखिए नेक्स्ट, छोटी माता जिसको अपन चिकन पॉक्स कहते हैं, किसको? छोटी माता जिसको अपन चिकन पॉक्स कहते हैं, पैदा की जाती है कैसे? डीएनए विषाणु द्वारा। कैसे पैदा करते हैं? डीएनए विषाणु द्वारा पैदा करते हैं। चलिए नेक्स्ट, काली मौत जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं, किसे कहते हैं? प्लग। हम प्लग को क्या बोलते हैं? जो प्लग बीमारी होती है ना चूहों के द्वारा फैलती है, उसमें फैल गया था 1800 मतलब 80-85 के टाइम पर फैला था प्लग। तो प्लग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्लग को बोलते हैं ब्लैक डेथ, काली मौत बोलते हैं प्लग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। अगर डेंगू बुखार आता है तो प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की जो कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत? गाजर विटामिन ए का स्रोत है। किसका है? गाजर जो होता है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। जो विटामिन ए होता है कहाँ पर संचित होता है? तो विटामिन जो ए है यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट, थाइमेन है विटामिन बी। थाइमेन किसका नाम है? तो विटामिन बी का नाम है थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या होता है? तो विटामिन 12 होता है। क्या दोस्तों? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन उसका नाम क्या है? विटामिन 12 है उसका नाम। नेक्स्ट, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लोविन है। क्या है? विटामिन, हाँ विटामिन जो है 2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। क्या है? विटामिन 2 का जो अन्य नाम है राइबोफ्लोविन है। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करते देखिए जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए बस। और जब भी पढ़ने के लिए बैठें पेन और पेपर रख के बैठें, है ना, ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हो आप लिखते भी जाएं। देखिए नेक्स्ट, एक कठोर परिश्रम, क्या? एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा कितना मिलना चाहिए? तो 4000 कैलोरी। कितना मिलना चाहिए? 4000 कैलोरी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन क्या है? B12 है। क्या दोस्तों? साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में होता है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला है। और जो खट्टे फलों में होता है ना वो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। तो विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत है वो आपका आंवला है। विटामिन ए का जो स्रोत होता है गाजर होता है। अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो आप गाजर खाइए। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन खाइए, दाल खाइए, है ना। ये प्रोटीन के स्रोत है। क्या है प्रोटीन के स्रोत? तो प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं सोयाबीन, दाल, ये होते हैं। और पनीर खाइए आप प्रोटीन चाहिए तो।
और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन का जो कार्य होता है शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन क्या है? शरीर के विकास के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। देखिए विटामिन का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। किसका काम है? तो ये काम है विटामिन का। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? देखिएगा किस विटामिन के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। देखिएगा मसूड़ों को चाहिए विटामिन सी। क्या चाहिए मसूड़ों को? विटामिन सी। अगर सी की कमी हो गया, मसूड़ों में अगर विटामिन सी की कमी होता है तो दांत क्या हो जाता है? दांत हिलने लग जाएगा और मसूड़ों से रक्त आने लग जाता है। तो विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए विटामिन ए का नाम तो रेटिनॉल होता है। ये आँखों के लिए ज़रूरी है। क्या है? विटामिन ए जो है ना आँखों के लिए ज़रूरी होता है। अब विटामिन ए जो है किस में मिलता है? तो विटामिन ए के लिए आप गाजर खाइए, है ना, और क्या मछली खाइए, उसमें विटामिन ए मिलता है। चलिएगा, तो जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। हाँ, तो सभी से ये निवेदन है कि सभी दोस्तों को आप शेयर करना है। क्या करना है आपको? सभी दोस्तों को शेयर करना है। और जो भी साथी चैनल में पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।